जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, जिसे लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने गुस्से को जाहिर किया है और स्पष्ट कहा है कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वे कहीं भी छिपे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, ये आगे लंबे काल तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, इसके लिए हम तैयारी भी पूरी करते हैं। अगर दुनिया के पास एटॉमिक एनर्जी के वेपन हैं, तो एटॉमिक एनर्जी के वेपन में हम भी अब पीछे नहीं हैं। हमको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। देश के ऊपर कभी कोई आंच आए, समाज के ऊपर, तो किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, अपने पिछले 24 घंटे का आप लोग देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में जैसी वो आतंकवादियों ने घटना की अनंतनाग में, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने बैठकर तय किया कि इस देश का कैसे बायकॉट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जितने सख्त से सख्त स्टैंड है वो कल रात को लिए गए। आज सारी दुनिया चिंतित हो गई है उसके ऊपर। तो हम विश्व बंधुत्व की बात करेंगे, लेकिन जैसे एक सामान्य भाषा में कहा जाता है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है और कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे होंगे उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। कश्मीर में
एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे, और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादियों की ओर से इस कायराना हरकत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तान को करारा सबक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।